नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये वीडियो लेक्चर छात्रों बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। बीएससी पार्ट सेकंड में जैसे आपने पहले मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे, पेपर थर्ड चल रहा है अपना और उसमें यूनिट फर्स्ट चल रहा है। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन ने अभी तक पहले 4 टर्मिनल जाल्स के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने बच्चों प्रीमेज मतलब थ्योरम्स के बारे में देखा था कि कौन कौन सी थ्योरम्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर काम में आती हैं। उन सभी थ्योरम्स को अपन ने यहाँ डिस्कस किया था। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं और एक अंतिम लास्ट जो थ्योरम अपने सामने आती है वो है मिलर थ्योरम, मिलर प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है या इस प्रमेय को अपन किस तरह से डिफ़ाइन करके जो है इसको अपन बता सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रमेय को बताने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि नाम से इंडिकेट है अपने कि मिलर प्रमेय, तो मिलर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की थी और इसको समझाने की उसने क्या है कोशिश की थी। और इस प्रमेय के अंदर ये बताया जाता है कि किसी चतुर टर्मिनल जाल जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक का मान कैपिटल ए है कि किसी निवेशी और निर्गत पोर्ट के मध्य प्रतिरोधक का मान अगर कैपिटल जेड है तो ये प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध जेड अपॉन 1 - ए तथा निर्गम प्रतिबाधा ए जेड अपॉन ए -1 ए के तुल्य होती है। इस प्रभाव को ही हम मिलर प्रभाव कहते हैं। तो इस मिलर प्रभाव को बताने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अपन निवेशी प्रतिरोध जो बताया गया है जेड अपॉन 1 - ए और जो निर्गम प्रतिबाधा को बात की है इन्होंने ए जेड अपॉन ए -1, इनको निकालने की अपन कोशिश करेंगे और उसके इक्वल ही प्रतिबाधा होती है जो जेड अपन बात कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ छात्रों यहाँ एक डायग्राम बनाया है चित्र नंबर फर्स्ट। जो चित्र नंबर 1 है इसमें आप देखो ध्यान से, इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज लगाई गई है V1, आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज लगाई गई है V2 और ये एक चतुर टर्मिनल जाल है और इसका जो प्रवर्धन गुणांक है वो कैपिटल A है। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि जो V2 का मान है वो A × V1 के द्वारा बताया जाएगा। अब V1 से जो धारा बह रही है उसको मतलब V1 मीन्स इनपुट टर्मिनल से जो धारा बह रही है उसका मान माना है अपन ने I1 और V2 मतलब आउटपुट टर्मिनल से जो बह रही है उसका मान है I2 और जेड जो है प्रतिबाधा से ये पास ऑन हो रही है जैसे कि अपन ने देखा है। अगर अपन इसको देखें चित्र 1 को तो सामान्य रेखिक जाल के लिए अपन जैसा कि जानते हैं कि V2 का मान A V1 के बराबर होगा। A एम्पलीफायर फैक्टर है किसका, 4 टर्मिनल नेटवर्क का। अगर धारा I1 का मान निकालें तो अपन कह सकते हैं कि धारा का मान विभवांतर अपॉन प्रतिबाधा के रूप में अपन बता सकते हैं। तो यहाँ विभवांतर चूंकि दो वोल्टेजों के बीच का अंतर होगा इसलिए अपन इसको V1 - V2 और जो प्रतिरोध है वो कैपिटल जेड के बराबर है इसलिए अपन ने इसको अपॉन जेड के रूप में बताया। फिर V2 का मान चूंकि AV1 के बराबर है उसकी वैल्यू रख दी, V1 कॉमन आ गया ऊपर अंश में, तो अपन ने 1 - ए V1 अपॉन जेड आ गया। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V1 अपॉन 1 - ए को जेड के नीचे ले गए और यहाँ जो नीचे राशि मिली जेड अपॉन 1 - ए, इसको अपन ने इनपुट प्रतिरोध या इनपुट इम्पिडेंस के रूप से बताया, जेड IN के रूप में बताया है जो कि समीकरण 1 से बता रहे हैं, जहाँ पर जेड IN का मान क्या आ गया, जेड अपॉन 1 - ए आ गया। मतलब जो इनपुट प्रतिरोध है या प्रतिबाधा है उसका मान जेड अपॉन 1 - ए अपन ने निकाल लिया जैसा कि मिलर ने बताया था। इसी तरह अगर I2 का मान अपन यहाँ निकालें तो I2 का मान आ रहा है अपने पास V2 - V1 अपॉन जेड उसी तरह से, और V1 की जगह अपन ने यहाँ वैल्यू रख दी किसकी, V2 अपॉन ए, V2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया अपने पास A -1 V2 अपॉन ए × जेड। इसको लिखने का तरीका बदल लिया, V2 अपॉन A -1 को नीचे ले गए, A जेड अपॉन A -1 जो कि जेड ओ आउटपुट इम्पिडेंस है समीकरण 3 में,
और जहाँ ZO का मान समीकरण 4 से अपन बता सकते हैं छात्रों, जिसका मान Z आउटपुट इज इक्वल टू ZO इज इक्वल टू AZ/A-1 के द्वारा बताया जाता है। इस तरह से जो मिलर ने जो आउटपुट प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा के बारे में बात की थी, उसकी वैल्यू भी अपन ने निकाल ली। चित्र जो 2 बताया गया है छात्रों, ये चित्र 2 एक्चुअली में चित्र 1 का ही तुल्य परिपथ है। जहाँ पर देखो चित्र 2 को आप ध्यान से देखोगे तो जो Z इनपुट है उसकी वैल्यू समीकरण 2 के द्वारा अपन निकाल चुके हैं, और जो ZO है आउटपुट मतलब उसकी वैल्यू अपन समीकरण 4 के द्वारा निकाल सके। तो इस तरह से अपन ये मिलर थ्योरम को अपन बता सकते हैं। ये थ्योरम राजस्थान यूनिवर्सिटी में सन 2008 में लेटेस्ट पूछी भी गई थी। छात्रों, ये जितनी भी थ्योरम्स अपन ने चैनल पे डिस्कस की हैं और जितने भी नोट्स आपको शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, इनमें से एक थ्योरम हर साल एग्जामिनेशन में आती है। इसलिए इन सभी थ्योरम्स को आप अच्छी तरह देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मिल रहे हैं, और चैनल आप देख ही रहे होगे यूट्यूब वाला, उसके अंदर वीडियो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद अपने पास जो अगला चैप्टर इसके अंदर आएगा वो भी यूनिट 1 में ही है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, वो जंक्शन डायोड्स पे चला जाता है। तो यहाँ तक का अपने पास 4 टर्मिनल जाल और नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में था। इस पर काफ़ी संख्या के अंदर बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सोल्ड और अनसोल्ड। उन सभी सोल्ड न्यूमेरिकल्स को पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अनसोल्ड पे जाइए। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, उतने ही आपके फिजिक्स में नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है टाइम पे, और आने वाली वीडियोस में भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आप नए टॉपिक के ऊपर देख पाएंगे।